है। चलिए बिना किसी विलंब के हम आगे का कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हैं अपने शेड्यूल से, लेकिन कोई बात नहीं, क्रमबद्ध है। चलिए तो चलिए हमारा सेकंड सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। और सेकंड सेशन आप सबको पता है कि पॉडकास्ट का सेशन है। मैं उसके लिए बुलाना चाह रहा हूँ सबसे पहले हमारी जो विदुषी हैं, आदरणीय स्वानुभूति जी भारिल मुंबई। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ उनका हम सब स्वागत करेंगे। और उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय जेनेक्स की टीम की मेंबर अनुप्रेक्षा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी विदुषी स्वानुभूति जी का स्वागत करें। इसके पॉडकास्ट के जस्ट बाद जो आपने क्वेश्चन बाउल में क्वेश्चन डाले हैं उनके क्वेश्चन आंसर होंगे। और ठीक 7 बजे हम प्रयास करेंगे, ठीक 7 बजे या 7:10 पे हम यहाँ से जिस भक्ति का आनंद लेने के लिए आप उत्सुक हैं उस भक्ति के कार्यक्रम को हम विशेष रूप से यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। अब मैं आगे का जो कार्यक्रम है उसके लिए आदरणीय पंडित श्री गायक जी शास्त्री जो मोरबी निवासरत हैं, हमारे जेनेक्स्ट के मूल संस्थापक मेंबर में हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस पॉडकास्ट की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। और बाकी जितने भी हमारे मेंबर हैं वो सभी भी बैठ जाएं। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी भी, विशेष रूप से हमारे यंग लोगों के लिए पॉडकास्ट रखा गया है, उनके मन के कई क्वेश्चनों का इसके अंदर आंसर होगा। तो जितने भी बाहर घूम रहे हैं कार्यकर्ता वगैरह वर्ग है, सभी से निवेदन है कि सभी शीघ्र अतिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पंडित गायक जी शास्त्री मोरबी। हेलो, सभी को पुनः जय जिनेंद्र। हम एक नए कार्यक्रम की ओर शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब तक उन विद्वानों को लेकर के आता हूँ जिनसे आप परिचित तो हैं। हो सकता है कुछ युवा लोग परिचित शायद ना हो, लेकिन अधिकतर लोग परिचित हैं। आप परिचित हैं, लेकिन आप उनकी विद्वत्ता, आप उनके ज्ञान और आप उनकी उपलब्धियों से परिचित शायद ना हो। ये स्पेशल सेशन हमारे युवा साथियों के लिए है, युवा भाई बहनों के लिए है, यंग पेरेंट्स के लिए है। यंगस्टर्स के लिए तो है ही, लेकिन यंग पेरेंट्स जो हैं उनके लिए है। और ये सेशन रखने का मेरा एक ही हेतु है कि हम हमारे जीवन में, इस भागा दौड़ी के साथ, इस व्यस्त जीवन में हम कैसे स्वयं अपने कल्याण के लिए और प्रभावना के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, उसके लिए आज हमारे साथ इस सेशन में जिन विदुषी को हमने आमंत्रित किया है, श्रीमती स्वानुभूति, हम बचपन से उन्हें पिंकी दीदी कहते हैं, तो कभी कभी जबान पे नाम नहीं आता है, स्वानुभूति जी। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो किस विद्वत्ता को धारण करती हैं। मैं बिना किसी समय को गवाए हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। प्रारंभ करने से पूर्व जब मैंने उनसे बात की कि दीदी हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं यद्यपि आपसे परिचित हूँ पर फिर भी मुझे आपका थोड़ा सा परिचय चाहिए, तो वो बड़ा संकोच कर रही थी कि व्यक्तिगत परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिद्धांतों पर बात करेंगे। लेकिन मेरा मन था कि मैं आप तक उनका परिचय पहुंचाऊं। और जब परिचय मैंने प्राप्त किया तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, वाव। मैं आपको बताता हूं, अभी परिचय आपके मुंह से भी निकलेगा, वाव। उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय और टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय से दर्शन शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से फिलोसॉफी में एमए किया, और उसके बाद जेनोलॉजी डिपार्टमेंट में 8 वर्ष तक मुंबई यूनिवर्सिटी में अध्यापन कराया। वहीं पर उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उन्होंने
NMIMS मुंबई से MBA किया है। उन्होंने सिक्स सिग्मा, वो खुद सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हैं, कराटे वाला ब्लैक बेल्ट नहीं है, सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हैं। और साथ ही सिक्स सिग्मा लीन में भी वे प्रशिक्षित हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं पर नियंत्रण रखती हैं और जिसके द्वारा वे अपने प्रवचनों में, स्वाध्याय में, वक्तव्यों में अपने विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। परिचय अभी यहाँ समाप्त नहीं होता है। वे पिछले 20 वर्षों से कॉरपोरेट इंडस्ट्री का अनुभव रखती हैं। उन्होंने जीतो, जो आप सभी जानते हैं, जीतो की संस्था हमारे मुंबई की, उस जीतो के इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन में उन्होंने काम किया है। जितना मुझे याद है दीदी, इंक्यूबेशन सेंटर का इंक्यूबेशन आपने किया है। जब ये शुरू हुआ तब शुरुआत से वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, एक्सेंचर कंसल्टिंग, MCX, ICICI प्रूडेंशियल और बिरला सन लाइफ जैसी मुख्य कंपनियों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वर्तमान में वे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही एलिट डिजिटल और अरिहंत कैपिटल जैसी बड़ी कंपनियों की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये हुआ उनका लौकिक परिचय। लेकिन जिस परिचय से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं अब उसकी बात करूँगा कि वे स्वयं लर्न टू लिबरेट फाउंडेशन की संस्थापक हैं। और इस संस्था के अंतर्गत जो एक इतना बृहद कार्य चल रहा है, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेंगे। मैं उसका विस्तार अभी नहीं करूंगा, बाद में उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा। नाम आप सभी जानते हैं, परमागम ऑनर्स। अब मैं आदरणीय विदुषी स्वानुभूति जी से, जिन्हें हम प्रेम से पिंकी दीदी बुलाते हैं, मैं उनसे कुछ प्रश्न उनके पहले व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछना चाहूँगा। और इन प्रश्नों को पूछने का कारण एक ही है कि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले। मैं आपके जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा कुछ आप हमें बताएं। आप संकोच कर रही थी, मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ आप बताएं। मेरा जन्म स्थान तो जयपुर है। आप लोगों को ऐसे ही लगता है ना कि हमको तो सब विरासत में मिल गया है ना गायक? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। नहीं, बिल्कुल, हमको तत्व ज्ञान, जैन धर्म की रुचि विरासत में मिली है। ये भगवान महावीर की विरासत है। यदि आप चाहें तो आपको भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से परस्यू करते हैं। हमारे पेरेंट्स ने क्या किया। वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं। 2-3 साल की उम्र में, मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से आंखें खुली तब से हम तो शिविरों में जाया करते थे, दादा के प्रवचनों में बैठा करते थे, और कुछ समझ में नहीं आया तो घर आके पूछते थे कि 3 उदाहरण सुनाओ जो तुमने वहां पे सुने हो। रोज घर में यही वातावरण था। मम्मी रोज शाम को कुंद कुंद शतक की एक वो छोटी वाली पॉकेट बुक, याद है आपको? बिल्कुल। एक मेरे हाथ में थमाती थी, एक खुद के हाथ में थमाती थी, और वो टेप रिकॉर्डर पे लगाकर रोज शाम को हमको 7 से 8 बजे तक सुनना ही है और पढ़ना है उसके साथ में। शुद्धात्म शतक चल रही है। तो हमको लोग सिल्वर स्पून से बॉर्न होते हैं, हम अध्यात्म स्पून से बॉर्न हुए हैं। अब ये तो हो गई मेरी बात। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको, जितने भी यंग पेरेंट्स हैं, टू बी पेरेंट्स हैं या ओल्ड पेरेंट्स हैं, सबके लिए मैं कह रही हूँ, ये विरासत का माहौल बनाना अपने अपने परिवारों में आप पर निर्भर करता है। वो कच्ची मिट्टी में यदि एक कंकड़ रखा जाए तो वो कंकड़ अपना दाग छोड़ जाता है, एक फूल रखा जाए तो फूल अपना दाग छोड़ जाता है। हम ये अध्यात्म का वातावरण करते ही नहीं अपने घर में। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को अभी तो ड्राइंग क्लास और डांस क्लास भेज दो। वो उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विरासत यदि भगवान महावीर की हम अपनी मानेंगे और अपने घर में ये वातावरण उस काल में रखेंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा एक परमागम ऑनर्स नहीं, ऐसे 50 परमागम ऑनर्स आगे जाके पंचम काल के अंत तक चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न यही था, जितना मैं समझता हूँ जयपुर में जन्म के बाद भी आपका अधिकतर समय, प्रारंभिक समय मुंबई में बीता है।
मुंबई में स्कूलिंग हुई होगी आपकी, तो आप मुंबई में रहीं, मुंबई में स्कूल गईं, कॉलेज गईं। मुंबई में रहने वाले बच्चे 10th के बाद जब उन्हें ये कहा जाए कि आपको 11th से संस्कृत पढ़ना है, आपको 11th से जैन दर्शन पढ़ना है, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब शास्त्रीय पाठ्यक्रम को पढ़ने का अभ्यास करना, इसकी प्रेरणा आपके परिवार के संस्कारों से थी या आपकी स्वयं की रुचि थी या एक प्रेशर था कि चूंकि हम बारिल फैमिली से हैं इसीलिए हमको तो जाना ही है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो वो उम्र होती है ना 14-15 साल की, ऐसा नहीं था कि मुझे धर्म में रुचि नहीं थी, बहुत रुचि थी, क्योंकि सहज ही वो मछली पानी में तैरने की मछली को रुचि होती है कि नहीं होती है, वो बहुत सहज होता है। लेकिन ऐसी रुचि नहीं थी कि मैं मालूम करती कि मुझे शास्त्री करना चाहिए, कहाँ होता है, कैसे होता है, और उसके लिए मैं लड़ती, क्योंकि मैं पहली लड़की थी जो वहाँ पे रेगुलर रहकर शास्त्री कर रही थी। वास्तव में इसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, डॉक्टर शुद्धात्मा प्रभा टड़ैया, क्योंकि ये उनका सपना था कि मैं शास्त्री करूं। उन्होंने बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाकर, बहुत संघर्ष करके, दादा ने उनका पूरा साथ दिया, नानी ने उनका बहुत साथ दिया। दादा नानी मतलब नाना नानी, छोटे दादा को हम सब दादा कहते हैं, तो उन्होंने भी इसका साथ दिया। मेरे ख्याल से ये काइंड ऑफ एक एक्सपेरिमेंट था जो शायद सक्सेसफुल हो गया, इसलिए उसके बाद हमारे परिवार के 8 बच्चे और जा पाए वहाँ पर। मुख्य बात ये है कि उस उम्र में बच्चे की रुचि हो या ना हो, ईदर वेज मैं बोल रही हूँ, माँ बाप उसको किस डायरेक्शन में स्टीयर करते हैं उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है कि वो आगे जाके क्या चॉइस लेंगे। तो मेरी डॉटर है अभी 18 साल की और वो भी शास्त्री कर रही है स्मारक से। हमें नहीं पता होता है उस उम्र में, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगी, टिम्सी है, वैभव, उसका बेटा भी ओपन था, भेज दो तो चला जाएगा, नहीं भेजो तो नहीं जाएगा। तो ये जिम्मेदारी वापस मैं पेरेंट्स के ऊपर डालना चाहूंगी कि देखो हम करता तो नहीं बन सकते हैं, प्रेशर चलता नहीं है, यू कांट बुली योर किड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आजकल कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन ये प्रेरणा, ये कॉन्सेप्ट कि ये भी पढ़ा जा सकता है और ये क्यों पढ़ना चाहिए, ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है और हमें ये करनी चाहिए पूरी। एक चीज और ऐड कर रही हूँ इसमें, लास्ट ईयर अभी बीता है ना, कैलेंडर ईयर, आप लोगों ने अपने बच्चों में उतने ही इन्वेस्टमेंट किया, मतलब उतना ही उनकी पालन पोषण सिखाना किया जो पिछले साल चल पाए? कि आपने ये माना कि इस साल भी वो एजुकेशन का फल मिले, इनफैक्ट अभी नहीं 10 साल बाद मिलेगा? आपने सिर्फ वही चीजें नहीं खरीदी जो पिछले साल काम आएंगी। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें अपने बच्चों को संसार में, अगर हम निमित्त बने हैं उनके पालन पोषण के, उनको सिर्फ ये भव के लिए रेडी करें। उनके अनंत भव का टर्निंग पॉइंट यदि आपकी प्रेरणा पे डिपेंड करता है और वो प्रेरणा आपने नहीं दी, तो सोचो कितना बड़ा अपराध किया है हमने अपने बच्चों के प्रति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी कहा कि आपके बाद 8 बच्चे और शास्त्री करने के लिए गए। मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, आपके पूरे परिवार में कितने शास्त्री विद्वान हैं? जैसे कि थोड़ी मैंने सी कहा, गिनती लगाएं हम बड़े दादा से प्रारंभ करके, तो जरा गिनिए, नाम बताइए मुझे कितने बड़े दादा शास्त्री छोटे दादा तो हैं ही जी। उसके अलावा अल्पना भारिल जो कि मेरी मामी जी हैं, ओके, उसके बाद मैं, मेरा भाई आराध्य तड़ैया जी, फिर अनेकांत, तापसी, अनुप्रेक्षा, जी, मुक्ति जी, सर्वज्ञ, सिद्धि, ओके। हम सभी ने वहां से शास्त्री किया है। और अब मेरी डॉटर विशुद्धि जैन। आप समझ रहे हैं, 3 पीढ़ियां, एक के बाद एक, पूरा परिवार, और जितने बच्चे घर में हैं सभी बच्चों ने शास्त्री का अभ्यास किया है। और वे बच्चे अब कोई बच्चे नहीं रहे, वे विद्वान बन करके समाज में प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसे परिवार को, आदरणीय दादा द्वय को और दीदी को, सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि आपका एक पूरा परिवार इतने समर्पण से पूरे विश्व में जैन धर्म का परचम लहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक क्वेश्चन में वापस आपको आपकी यंग एज में ले जाना चाहता हूं कि जिस समय यंग एज में
सारे यंगस्टर्स इस बात की चिंता करते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं बहुत पैसा कैसे कमा सकता हूँ, मैं अपने करियर की ऊंचाइयों को कैसे छू सकता हूँ। उस समय में आप जयपुर में संस्कृत और जैन दर्शन पढ़ रही थी, तो आपको अपने फ्यूचर की चिंता बिल्कुल नहीं थी? पहला पॉइंट तो ये कि कोविड के पहले तक, बचपन से लेकर कोविड के पहले तक मैं क्रोनिक मल्टीटास्कर थी, जिसका मतलब ये है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर, 4 नाव पे सवारी करना, आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग इट। तो मेरे जो 10th के बाद का पीरियड था, जब मैं शास्त्री कर रही थी, तब लगातार कंटिन्यूसली जितनी पढ़ाई मैं स्मारक में करती थी, मेरे वेकेशन टाइम पे मैं उससे ज़्यादा बिजी रहा करती थी। इतनी सारी क्लासेस, अकाउंट्स की भी देख लो, कंप्यूटर की भी देख लो, मैंने 4 बिजनेस फेल कर दिए, मतलब करके, एक्सपेरिमेंट करके। तो बहुत सारे काम उन बीच में किए, जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस ऐड हो गया था। और सच बोलें तो इतिहास गवाह है, जिसकी जो योग्यता होती है, जिसकी जो नियति होती है, और जिसके जैसे जो निमित्त बनने होते हैं, वो अपने आप अनायास ही उस रास्ते पे चल पड़ता है। चाहे आप शास्त्री कर लो, चाहे आप बड़े से बड़ा MBA कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप में योग्यता है तो आप जहां भी जाओगे अपना रास्ता खुद बना लोगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक साधारण धारणा ऐसी बन गई है कि जो बच्चे जयपुर जाते हैं तो वे संस्कृत पढ़ते हैं, जैनिज्म पढ़ते हैं या फिलोसॉफी पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे आगे बढ़ के करियर में क्या कर पाएंगे? वो बहुत सबको डर लगता है, और उन बच्चों को खुद डर लगता है, उनके पेरेंट्स को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है, तो वो झिझकते हैं वहाँ भेजने में। इसलिए मेरा ये प्रश्न आपसे था कि आपने संस्कृत पढ़ी, फिलोसॉफी पढ़ी, जैन दर्शन पढ़ा, और उसके बाद में आपने MBA भी कर लिया, उसके बाद में आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी लिया, और आपको विश्वास नहीं होगा, उनके द्वारा बनाया गया जो पाठ्यक्रम है वो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित है और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो ये इतनी उपलब्धि संस्कृत, प्राकृत और फिलोसॉफी पढ़ने वाले बच्चे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हम सब बहुत उलझे हुए जीव हैं। एक्सेप्ट करेंगे आप इस बात को? अरे वाह, पहला इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है मुझको। जब हम शास्त्री करते हैं 5 साल, तो ये तत्वज्ञान हमें बहुत सुलझा देता है जीवन में। हम चीज़ों को जैसी वो हैं उसको देख पाते हैं फेस वैल्यू में। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मतलब मेरे जीतो वाले जॉब में मैं इस चीज़ के लिए फेमस थी कि ये हमेशा ठंडी रहती है। कोई क्राइसिस सिचुएशन है, आग लग गई है, ओके, कहाँ लगी है, ऐसे बुझाएं कि वैसे बुझाएं, मतलब शांति थी हर चीज़ की। ये हमें स्मारक में प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, छोटा सा। आप पूछ रहे हैं ना कि ऐसा स्मारक क्या क्रिएट कर देता है, ये सुलझना, ये एटीट्यूड। जब मेरा फर्स्ट जॉब था, देखो पहला जॉब मिल जाए आपको तो उसके बाद तो जॉब्स मिलते ही रहते हैं, क्योंकि वहीं से आपका नाम चालू हो जाता है। मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था बिरला सन लाइफ में। तो उन्होंने देखा, मैं होंगी क्या 21-22 साल की, उनने देखा मेरा CV, और EN गोविया करके बहुत सीनियर वहाँ के वो थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही देख के हंसने लग गए और बोले, जाने कहाँ से उठ के चले आते हैं, ये समझते हैं बड़ी बड़ी बातें करेंगे और इनको जॉब मिल जाएगा। तो मैं भी हंसी। मैंने बोला कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसमें मुझे बड़ी बड़ी बातें ही करना है और लोगों को कन्विंस करना है। आई एम डूइंग माई जॉब, आपको क्या स्ट्रेस है? आप अपना जॉब करो, आपको नहीं पसंद है रिजेक्ट कर दो, टेंशन क्यों ले रहे हो? और पसंद है तो सिलेक्ट कर लो, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और मुझे वो जॉब मिली क्योंकि क्लियर था, मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू है, यहाँ पे थोड़ी बोलूंगी मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना बात। तो ये जो सुलझाव है थॉट प्रोसेस का, ये हमारी शास्त्री की डिग्री हमें देती है। कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, ये शास्त्री की डिग्री हमको साइकोलॉजी सिखाती है। ये 16-18 साल के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में जाके
जब इतने बड़े विद्वान बन जाते हैं और बड़े बड़े वक्ता बन के आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो समझ नहीं पाते होंगे कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है? तो स्मारक में इतना ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। मेरे दिमाग में एक बात क्लियर थी कि मुझे अपने एजुकेशन को अपने प्रोफेशन से, जो ग्रेजुएशन वाली एजुकेशन है, कनेक्ट नहीं करना है। चाहे बिजनेस करूं, चाहे जॉब करूं, ये मेरा जीवन बनाएगी ये एजुकेशन शास्त्री की, और फिर जो करना है करते रहेंगे, वो तो सभी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शास्त्री किसी से कम नहीं है, बिल्कुल सही बात। शास्त्री किसी से कम नहीं है, और हमें इस बात का गर्व है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब शास्त्री हैं, और इसमें से अधिकतर लोग आपके अनुज हैं। मैं भी कॉलेज में दीदी का जूनियर हूँ और उनसे 3 साल जूनियर हूँ, और मुझे अभी भी उनकी यादें हैं। जब हम पढ़ा करते थे तो हम कैसे उनसे इंस्पायर होते थे कि वो इतनी स्मार्ट हैं, इतनी प्रभावशाली हैं, कैसे वो इतना स्पष्ट बोलती हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से उनके बाद के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सीनियर्स की प्रेरणा से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दीदी आपसे पूछना चाहूँगा परमागम ऑनर्स के बारे में। लर्न टू लिबरेट ये फाउंडेशन है आपका, और उसके अंतर्गत ये कोर्स है परमागम ऑनर्स। क्या है ये परमागम ऑनर्स और ये किस तरीके से काम करता है? जरूर। देखो, परमागम ऑनर्स कि 5 साल का सिस्टमैटिक तरीके से जैन अध्यात्म को यदि आप समझना चाहते हैं, प्रयोजनभूत तत्व को यदि आप आमूलचूल समझना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है 10 सेमेस्टर्स में डिवाइड करके कि जिसको जैन दर्शन की ABCD नहीं आती है, नमोकार मंत्र के अर्थ से शुरू करके, हमारा एक ही उद्देश्य है कि 5 सालों में आप इतने सक्षम बन जाएं कि किसी भी शास्त्र का यदि स्वाध्याय आपको इंडिपेंडेंटली करना है तो आपको किसी गुरु की या अन्य व्यक्ति की पराधीनता ना हो। वो सारे फाउंडेशंस, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब तक वोकैबुलरी क्लियर नहीं होगी, जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं होंगे, हम तो फिल्म देखते हैं तो पहले सीन से देखते हैं, लेकिन प्रवचन सुनते हैं तो जब पहुंच जाते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जान के, और मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, कम बोल रही हूँ, ज्यादा समझना, कि अच्छे खासे लोगों से भी मैं पूछूं कि आद्योपांत आपने समय सार पढ़ा है शुरू से लेके अंत तक? आद्योपांत प्रवचन सार पढ़ा है? आद्योपांत मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा है? लोगों ने नहीं पढ़ा है। जब फिल्म आप कभी पहला सीन, कभी 8वां सीन और कभी दूसरा सीन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। शास्त्र समझ लोगे? कैसे समझ लोगे? और ये तो वो साइंस है ना, वीतराग विज्ञान, विज्ञान है ये, साइंस है। कोई डॉक्टर बन सकता है 5-10 साल की पढ़ाई किए बिना? तो आपको तो मोक्ष मिल जाएगा है? बिना सिस्टमैटिक पढ़ाई किए कैसे? तो हमारा एक ही उद्देश्य है। हम पहले हमेशा ऐसा हुआ करता था, हमने आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग वर्कशॉप्स करी थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। 10 लक्षण में सब प्रवचन करने जाते थे। हर बार लोग यही पूछते थे लास्ट में, अब हम क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? आप तो 10 दिन में आके चले गए, अब हम क्या करें? तो ये जो कोर्स है ये नहाने की तरह है। हम रोज गंदे होते हैं, हमें रोज नहाना पड़ता है। नहीं, आज नहाया था आप सभी ने? क्यों, कल भी तो नहाया होएगा, आज नहाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि रोज गंदे होते हैं ना। आप सोचो अपना उपयोग कितना मलिन होता है। तो ये जो कोर्स है ये नियमित सिस्टमैटिक स्वाध्याय कराने के लिए, ये ब्रेन वॉश कराने के लिए कोर्स है। क्योंकि रोज हमारी कषाएं जोर मारती है, रोज हमारा मिथ्यात्व जोर मारता है। रोज हम पढ़ेंगे, रोज सीखेंगे, और रोज हम फिर वापस लौट कर ये समझेंगे कि हम कहाँ क्या गलत कर रहे हैं। और हमारे लोग 5 साल पूरा करने के बाद भी वापस आते हैं और कहते हैं कि क्या हम 5 साल वापस कर सकते हैं या हम मास्टर्स करें। और सच बोलूं तो ये स्वाध्याय करने का बहाना है, नियमित सिस्टमैटिक स्वाध्याय करने का। तो हम सभी इसे करें। ये 5 लैंग्वेजेस में है, 6ठे या 7वें 8वें में आप बोलोगे तो चालू कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। वर्ल्ड वाइड है, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आपके और अन्य प्रश्न हैं उसके पहले ही बता देती हूँ। और 5000+ स्टूडेंट्स हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। और इसमें दिगंबर श्वेतांबर रेशियो की अगर आप बात करो तो 30% दिगंबर है, 70%
समझो श्वेतांबर है, 10% एक्चुअली देखा जाए तो नॉन जैन भी हैं, हिंदू हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, चाइनीज हैं, वो लोग भी इस कोर्स को कर रहे हैं क्योंकि अध्यात्म की बात है और लोगों को समझ आती है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, अभिषेक जी भी बताएंगे, यहाँ पे हमारे 3 बैचेस लेते हैं, कि लोगों का जीवन 6 महीने में बदलना शुरू हो जाता है। लोगों का जीवन 6 महीने में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिद्धांत रटा नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है, रोजमर्रा के डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इसे कैसे अप्लाई करना है, हम उसका अभ्यास कराते हैं। और वास्तव में धर्म तो अभ्यास की ही वस्तु है। तो इस तरीके से ये चल रहा है और ये ऑनलाइन भी है, और तो फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है, जूम पर भी है, रिकॉर्डिंग्स भी रहती हैं, सब कुछ है। फीस देनी हो तो फीस भी है, नहीं देनी है तो फ्री में भी है। आपने कहा 5000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट इस कोर्स को पढ़ रहे हैं अभी, या पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं, टोटल या जुड़े हुए हैं? हम परमागम ऑनर्स फैमिली हैं, जो भी हमारे साथ रजिस्टर होता है, हमारा स्टूडेंट बनता है 2016 से आज तक, उन सबको मिलाकर ये 5000 स्टूडेंट्स हैं। हमारे यहाँ जूनियर्स है 8 से 18 साल के लिए, सुपर जूनियर्स है 4 से 7 साल के लिए। ये पूरा परिवार मिलकर, विंटर कैंप है, समर कैंप है, मास्टर्स है, ये पूरा परिवार मिलकर 5000 से ज्यादा है। आप विचार कर सकते हैं इस संख्या का। ये 5000 स्टूडेंट्स 4 वर्ष की उम्र से लेकर के और प्रौढ़ वय की अवस्था तक के 5000 स्टूडेंट इस कोर्स का लाभ ले चुके हैं। मुझे इसका महत्व तब पता चला जब मैं कुछ वर्षों पूर्व नैरोबी प्रवचन करने के लिए गया, और वहाँ पे मुझे कुछ महिलाएं मिली और उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे कि पंडित जी आप आए हैं तो हमने कुछ प्रश्न बना करके रखे हैं। और उन्होंने जब प्रश्न पूछे तो प्रश्न की सूक्ष्मता और न्याय को देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगता नहीं है कि कोई सामान्य लोग ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं उसका उत्तर दूं उससे पहले मैंने पूछा कि ये प्रश्न आपने स्वयं बनाए हैं? बोले जी हमें अभ्यास करते समय इन जगहों पे तकलीफ हुई, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहाँ से पढ़ा आपने, ये स्वाध्याय कैसे किया? और वहाँ नैरोबी में, मतलब अफ्रीका में, उन्होंने मुझे बताया कि हम पिछले 3 वर्षों से परमागम ऑनर्स के कोर्स में जुड़े हुए हैं। 6 सेमेस्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, 7वें सेमेस्टर्स की हम एग्जाम दे रहे हैं। और जब मैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम गया तब वो सारे के सारे विद्वान बन चुके थे, जो श्रोता थे वो स्वयं विद्वान बन चुके थे। तो मुझे समझ में आया कि जब आप लगनशीलता से कोई कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, हालांकि ये हमारे दादा की देन है, दादा का ये सिद्धांत था कि कोई भी कार्य शुरू किया जाए वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो वो संस्कार, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो ताकत, वो बल, वो ओज आपको मिला है और आपने उसका सदुपयोग किया है। और पूरे विश्व में जब अफ्रीका में लोग पढ़ रहे हैं, आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं मैं जानना चाहता हूं। वाह, बहुत अच्छी संख्या है ये। इतने सारे लोग परमागम ऑनर्स का कोर्स कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप ज्वाइन करें। जैसा कि आपने सुना, 4 वर्ष के बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, 16 साल के बच्चे भी पढ़ते हैं, यंग पेरेंट्स भी पढ़ते हैं और बड़े लोग भी पढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो जिस क्षमता से जितना समय निकाल करके इस कोर्स को अटेंड कर सकता है वे जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके परिचय में मैंने एक बात और देखी कि आप YouTube के ऊपर आपका चैनल है और उस चैनल पर 1300 से अधिक आपके अलग अलग विषयों पर आध्यात्मिक प्रवचन और आपके वक्तव्य उपलब्ध हैं। 1300 प्रवचनों का होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप इतने अध्यात्म के विभिन्न विषयों पर पूरे विश्व में सभी जगह स्वाध्याय करवाते हैं, पढ़ाते हैं। जैन दर्शन के बारे में कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि कई लोगों में जो शायद हमसे नहीं जुड़े हुए होते हैं उनमें बहुत गलत फहमियाँ होती हैं। उनको कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे हम उन्हें इस धर्म के सच्चे मार्ग के बारे में उन्हें समझा सकते हैं? पहली बात तो जितने भी मिथ्या दृष्टि है, जिसमें मतलब अपनी अपनी गिन लेना,
ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे। जितनी भी मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि उनकी इसलिए है क्योंकि उन्होंने तत्व की बात को गलत समझ रखा है, गलत फहमी है, मिथ्यात्व है, भ्रम है। तो ऐसा नहीं होता कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो सच्ची है लेकिन सात तत्व की झूठी हो। ऐसा भी नहीं होता कि सात तत्व की तो सच्ची है लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की झूठी हो। या तो सारी की सारी सम्यक होती है या तो सारी की सारी मिथ्या होती है। तो जितने लोगों को ऐसा लगता है हमें बहुत आता है, जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई है हमें कुछ नहीं आता है। अब आज जब क्रमबद्ध पर्याय का चल रहा था, यहाँ पे बहुत बढ़िया गोष्ठी चल रही थी, तो उसमें हमारे विद्वान पूछ रहे थे कि आपको क्रमबद्ध पर्याय समझ में आई, और आप लोगों ने बोला हाँ आई। ये सफेद झूठ है। सुनना क्यों? गुरुदेव की भाषा में पर्याय की दृष्टि से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची नहीं होती है। पर को जानने से पर्याय क्रमबद्ध हैं ये जानने से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति पूर्वक दृष्टि जब स्व में जाती है उसकी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची होती है। अब तो क्या हमारे विद्वान गलत बोल रहे थे? कि बिल्कुल नहीं, वो व्यवहार से बोल रहे थे और जो मैंने कहा वो मैं निश्चय से कह रही हूं। अब ये बातें आप देखेंगे, एक निश्चय व्यवहार, एक क्रमबद्ध पर्याय और तीसरा निमित्त उपादान, ये तीन सिद्धांत जो जैन धर्म की रीढ़ की हड्डियां हैं, जिसके ऊपर पूरा जैन धर्म टिका हुआ है। गुरुदेव के प्रवचन यदि आप सुनते हैं या उनको पढ़ते हैं, हर दूसरे प्रवचन में यह बात आती है कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ये तीन सिद्धांत हैं, जिनकी समझ यदि सच्ची हो जाए तो समझो आपको पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। आत्मानुभूति पूर्वक ही इनकी समझ सच्ची हो सकती है। तो वास्तव में देखा जाए तो जिस दृष्टि से, अब हमें भी एक आगम चक्षु कहते हैं हमारे साधुओं को, और जो जितना अध्ययन करता है हमारी भी दृष्टि धीरे धीरे आगम के अनुसार होती चली जाती है। तो जैसे केवल ज्ञानी देखते होंगे हम सभी को और उन्हें सभी अज्ञानी नजर आते हैं, तो वैसा ही अनायास ही जब आप बोलते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हर आदमी कोई ना कोई ग्रहित मिथ्यात्व में, कोई ना कोई मतलब इतनी स्थूल भूलों में अटका हुआ है जो हमें स्पष्ट नजर आ ही जाता है। और हम क्या करते हैं? तो उस पल में जितनी कोशिश करते हैं, जितना भाव आता है, मैं तो ये इस तरीके से देखती हूँ, सच बोलो तो प्रवचन सार जी में आता है कि जैसे अरिहंतों की जो क्रिया है वो औदई की है। कितने लोगों ने सुन रखा है? कितने लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? एक्सीलेंट। जिनने सुन रखा है एक्सीलेंट, जिनने नहीं सुन रखा है डबल एक्सीलेंट। पूछो क्यों? नहीं पढ़ रखा है और सुन रखा है तो पढ़ो, परमात्मा मोहन ज्वाइन करो। सुनो, जैसे अरिहंतों की क्रिया औदय की होती है, यानी कि इच्छा पूर्वक ना गमन करते हैं ना इच्छा पूर्वक उनकी वाणी निकलती है। मैं उसको इस तरीके से समझती हूँ, उनके कर्म के उदय से अपने आप ऑटो पायलट मोड पे सब कुछ होता है। अपने साथ भी गायक तुम जानते हो इस बात को, हम कब क्या कहते हैं, हमारे तब क्या विकल्प आता है, ये सब आता है, ये सब होता है, ये सब औदय की क्रियाएं ही हैं। अपन जो करते हैं वो है एक्चुअली में देखा जाए तो जानना। हम जान लेते हैं कि आज ये बोल दिया, हम जान लेते हैं, हम ये समझते हैं, हम जानते हैं, हमें इस बात का ज्ञान हो गया। एक बार इस नजर से अपना जीवन जी के देखो। सही कह रही हूं मैं आपसे। एक बार दुनिया की सारी टेंशन छोड़कर, दुनिया में सारे अज्ञानी हैं तो संसार में और कौन मिलेगा आपको? वीतरागी सर्वज्ञ मुक्त जीव मिलेंगे। मतलब प्रॉब्लम क्या है? ये तो नॉर्मल है ना। तो हम क्या करेंगे उस पल में हमें नहीं पता, हम तो जानेंगे और उस समय हम क्या बोलेंगे और क्या समझाएंगे। अब जो हमारे अंदर में भरा होगा वो जैसे वाणी में प्रकट हो जाता है वो हो जाता होएगा, जितना होता होएगा उतना होता होएगा, है भवि भागन वच जोगे वशाय। तो कोशिश तो हम करते हैं हर बात की खुलासा करने की,
लेकिन जो होता है वो सच्ची में हो जाता है, ये है फैक्ट। एक तरफ बिरला सन लाइफ, एक्सेंचर, MCX, जीतो, और एक तरफ ये इतनी गहरी आध्यात्मिक बात, ये एक व्यक्ति के जीवन में इसका बैलेंस कैसे बन सकता है? समय सार की छठी गाथा में जब आचार्य कुंदकुंद से किसी शिष्य ने पूछा कि शुद्धात्मा वह शुद्धात्मा कैसा है, तो उसका जवाब आचार्य कुंदकुंद ने दिया कि ज्ञायक रूप से जो ज्ञात हुआ वो तो वही है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल उत्तर है, क्योंकि मैं तो जी रही हूं। देखो, बचपन से जब 5 साल आपने ग्रेजुएशन किया, यानी कि आपके दिमाग के कंप्यूटर में जो पहली फाइल्स लिखी गई हैं, जो अंदर तक घुसी हुई है, बात तो यही है। और ये क्लैरिटी, देखो, एक फेज होता है 4 to 14 का, एज बता रही हूं मैं आपको, और एक होता है 40+ का। ये दोनों में आपको बहुत समानताएं दिखेंगी। 4 साल से 14 साल तक आप बच्चों के दिमाग में जो चीज फिट कर दोगे, याद रखना 40 साल तक वो मुड़ के शायद ना देखे, लेकिन 40 के बाद वो लौट के वहीं आएगा वापस। तो अगर हमारे जीवन में ये क्लैरिटी बहुत स्पष्ट रूप से थी, क्योंकि हमें तो 14 नहीं, हमें तो 20 तक मिल गया था ये सब करने के लिए, तो आफ्टर 40s में आप ये सब जो है ना, MCX और एक्सेंचर, ये सब तो खाना भी खाते ही हैं, नहाते भी हैं, ये सब तो अपन करते ही हैं। वैसे ये काम भी हो ही जाता है। टोडरमल जी ने नहीं किया, तुम नहीं करते हो, कौन नहीं करता है? लेकिन जो दिमाग है, जो रुचि है, वो तो पूरे टाइम यही लगी रहती है। वो बच्चे के जैसे दिमाग में तो माँ ही रहती है, भले कहीं भी घूम ले। तो ये जिनवाणी माँ हमारी, ये चाहे हमने कुछ भी किया हो, हमेशा स्वाध्याय नित्य बना रहा। शादी हुई, बच्चे हुए, नौकरी हुई, ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मिनिमम 1 घंटे का स्वाध्याय ना किया हो और मैक्सिमम 3 घंटे का स्वाध्याय ना किया हो। सोने से पहले, ऑफिस से भले 11 बजे भी आपको शांति मिली है तो भी 1 घंटा पढ़ के सोएंगे। सुबह से उठ के एक प्रवचन सुनेंगे, रास्ते में सुनेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो स्वाध्याय में बहुत फायदे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि वो निरंतरता बनी रहती है स्वाध्याय की, तो मेरे ख्याल से तो हम सभी वही करते हैं, सभी को हो जाता है। इसमें असंभव जैसा कुछ है नहीं। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है नौकरी के अलावा, कोई गाता अच्छा है, हम अध्ययन करते हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, उससे पॉलिटिक्स की बात कर लो, किस किसने कौन से कितने रन बनाए थे। क्षयोपशम में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चुना है। तो मेरा ये सब्जेक्ट है बस। मेरा अगला प्रश्न यही था, और हम सभी युवाओं की तरफ से ये प्रश्न था कि काम करते हुए इतनी दौड़ भाग के साथ साथ स्वाध्याय के लिए कैसे समय निकाले? पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ खत्म हो जाता है। आप कह रहे हो 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे का स्वाध्याय, हम तो सोचते थे जब 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। ये इतनी वर्किंग लाइफ में, मुंबई की हेक्टिक लाइफ में स्वाध्याय करना कैसे पॉसिबल है? एकदम सच बताना, जितने लोग यहाँ बैठे हो, दिन में कितने घंटे OTT की एक आध वेब सीरीज या मूवी देखते हो? नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, एनीथिंग। सच बताना। चलो सच बताना कि कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं रोज आधा घंटा मिनिमम? हर एक का सब्जेक्ट अलग हो सकता है। कोई अखबार पढ़ता है, कोई वेब सीरीज देखता है, कोई गप्पे करता होएगा, कोई फोनों पे बात करता है। मैं बहुत बदनाम हूं, मैं फोनों पे बात ही नहीं करती हूँ किसी से भी। तो देखो, टाइम हमारे पास उतना ही है, लेकिन अगर ऑप्टिमाइजेशन किया जाए तो रुचि के अनुसार ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां रुचि हो और आपको वक्त ना मिले। तो इसलिए ये तो बहुत सहज ही है। स्वाध्याय प्रारंभ भी करते हैं, फिर कुछ दिन चलता है, फिर उसमें से भटक जाते हैं। आपने कहा कि कोई भी एक शास्त्र आद्योपांत पढ़ना, 2-4 गाथाएं पढ़ते हैं, फिर वो छूट जाता है, फिर वापस से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, फिर छूट जाता है। अपनी रुचि को कैसे उतना मजबूत बनाएं कि कंटिन्यू जीवन में स्वाध्याय चलता रहे? देखो, अगर आपने कोई फिल्म या वेब सीरीज देखना शुरू किया, बस देखा और बंद कर दिया, तो आप एक आध एपिसोड देखोगे, 10-15 मिनट की देखोगे और छोड़ दोगे। अगर आपने अपने आप को एक पात्र के साथ कनेक्ट कर दिया, यदि आप उसकी तरह जीने लगे, यदि आप उसके सिचुएशंस को महसूस करने लगे,
तो ऐसे लोग पूरी रात जगकर भी उस वेब सीरीज या फिल्म को खत्म करते हैं। तो हमारा स्वाध्याय इसलिए अटक जाता है क्योंकि हम कनेक्ट ही नहीं करते हैं, हम उस कहानी में, उन आचार्य के हृदय में ही नहीं पहुंचते हैं, उस आत्मा के साथ नहीं कनेक्ट करते हैं। देखो एक बात बता रही हूँ, एक डोज है ये, सच देखा है तो 3 टैबलेट लेने के लिए बोला था ना दिन में, ये टैबलेट्स है। ये टैबलेट से जो इमीडिएट एक पेन किलर का काम भी होता है और बीमारी जड़ से भी हटती है। आपको गुस्सा आए तो कितने लोग हैं मुझे बताइए जो शास्त्र लेके बैठ जाते हैं या प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं या भजन सुनने बैठ जाते हैं। आपका मान चढ़ रहा है तो कितने लोग हैं जो समय सार का अध्ययन करने आ जाते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो वास्तव में ना कषायों की कमी है और ना कषायों पे पानी डालने वाले स्वाध्याय की कमी है। मतलब उपलब्ध है जिनवाणी, यदि आप स्वाध्याय करो तो हम तो पानी डालते हैं अपनी कषायों के ऊपर। अभी तक स्वाध्याय शुरू नहीं कर पाए, अब हमारी उम्र 35-40 की हो गई है, तो क्या अब शुरू से शुरू किया जा सकता है? तो मतलब ये क्वेश्चन है या? ये क्वेश्चन है। हमारी अभी तक की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल, फिर शादी, फिर छोटे छोटे बच्चे, हम यहाँ तक आ गए और आज तक कुछ पढ़ ही नहीं पाए, इतना समय तो निकल गया। तो क्या अब यहाँ से शुरुआत की जा सकती है? अगेन मुझे ये लग रहा है कि ये क्या क्वेश्चन है। मतलब आप क्या सुनना चाहते हो कि नहीं 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 बहुत लेट हो गया, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, अब तो नरक निगोद में कोई तो जाएगा ना, बाकी के लोगों को मोक्ष जाने दो, आप तो यही लगे रहो और 2-4 कर लो। क्या सुनना चाहते हो बोलो? अरे कितने लोगों की लाइफ बिगिंस आफ्टर 40, कितने लोगों की लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। किसकी लाइफ की बात कर रहे हो वैसे आप? किसकी लाइफ की बात कर रहे हो आप? आपको पता है आपकी एज और मेरी एज बराबर है अंकल। मैं आपको अंकल कह रही हूं पर हम सेम हैं। मैं भी अनादिकाल से, आप भी अनादिकाल से। ये उनके आप सफेद बालों पे मत जाना, मेरे पास भी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखो क्योंकि ये बहाना आया है इसलिए एक बात बोल रही हूं, मुझे तो वैसे भी पर्सनल से ज्यादा आध्यात्मिक बात में रुचि है। हर जीव यूनिक है, हर परमाणु यूनिक है, हर जीव यूनिक है। किस अपेक्षा से बोल रही हूं? जब सारे क्या बोलते हैं सिद्ध स्वभावी हैं तो फिर यूनिक कैसे हुए? क्योंकि अनादि काल से अनंत काल की जो पर्याय हैं, जिस सीक्वेंस में आने वाली हैं, किसी एक जीव की किसी दूसरे जीव के साथ मैच नहीं करती है। और जब हर जीव यूनिक है तो हर जीव का, मैं खास तौर पे भव्य जीवों की बात कर रही हूं, उनका वो क्लिकिंग टाइम भी यूनिक है। आप किससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? आदिनाथ भगवान से कंपेयर कर रहे हो? 99% हम में से मैक्सिमम निगोद में थे तब। किससे कंपेयर कर रहे हो बोलो? भगवान महावीर से कंपेयर कर रहे हो? भगवान महावीर लेट थे कि सही टाइम पर मोक्ष गए? हाँ, कि जब उनका वक्त आया तब उनका कल्याण हो गया। तो जब जागो तभी सवेरा है, आपने कहा ही है। तो देखो, जब तक हमारा ये दिमाग ये पागल नहीं हो जाता है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 8 साल से बड़े तो आप हो ही, और कितना ही मंद क्षयोपशम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आत्मानुभूति होने में समय अंतर मुहूर्त से ज्यादा का लगता नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इस बात से घबराएं और डरें कि कहीं लेट तो नहीं हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि जाग के भी कौन सा निहाल कर लिया आपने। अपनी बात कर लो, दूसरों की बात नहीं है। यदि कमर कस के आज शुरू करना है तो आपके मलाल नहीं होना चाहिए। अगले अंतर मुहूर्त बाद पता चल जाए कि अंतर मुहूर्त की लाइफ बाकी है, मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरा मनुष्य भव बर्बाद हो गया है। हिम्मत तो आज ये काम करके ही रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस प्रोग्राम में आए, आपके सारे जूनियर्स ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, तो मेरे पीछे से एक चिट भेजी गई है मेरे पास कि दीदी से ये पूछना कि जेनेक्स का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और उसे और बेटर करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। देखो, मेरी नज़र में जेनेक्स हो और भी जितनी भी संस्थाएं जितने भी कार्य कर रही है,
मैं ना एक अल्टीमेटली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, और मुझे तो मतलब वास्तव में जहाँ पे कोई मान पोषण के लिए कार्य कर रहा हो या पैसे कमाने के लिए भी कर रहा हो, लेकिन अगर ये दिखता है कि उससे हमारे यहाँ तत्व ज्ञान का भला हो रहा है, मुझे उसमें वो आंशिक अच्छाई तो दिखती ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लगता है इस पूरे तत्व ज्ञान को आगे ले जाने के लिए, और ये एक आदमी से हो ही नहीं सकता है। हर बूंद जब अपना योगदान देगी तभी समुंदर बन पाएगा। तो आप लोग बहुत ही श्लाघनीय कार्य कर रहे हैं। दादा तो हमेशा ये बात कहते थे, आप लोगों से भी कही होगी, कि तुमने 2 लाख की सैलरी हो गई, 5 लाख की सैलरी हो गई, ठीक है ठीक है, तुमने ये शास्त्र का अध्ययन किया, अच्छा बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन मिला करता था हमको दादा का, कि तुमने परमागमन शुरू किया। दादा के वो शब्द मुझे अभी भी बहुत इमोशनल करते हैं, हम तुमसे बहुत संतुष्ट हैं, वो कान में गूंजते हैं। तो ये ही पल हैं हमारे जीवन के जहां हम कुछ कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, जेन नेक्स्ट के लिए कह रही हूँ, कि बाकी तो सब हो रहा है, हो जाएगा। चक्रवर्ती जैसों की हम बूंद नहीं है, और चक्रवर्तियों को भी पहाड़ पे मिला नहीं लिखने के लिए नाम, तो चक्रवर्ती तो हम बनने वाले नहीं है ना। हमें बनना है ना, पंचम काल में बन सकते हैं। और हम एक सीनियर मैनेजर, एक सीईओ, एक डायरेक्टर बन के कौन से क्या उखाड़ लोगे, गूगल करोगे 550 नहीं 5050 मिलेंगे। लेकिन ये काम करने वाले बहुत कम हैं। दूसरी बात है, मैं मेरी बता रही हूं, और आप भी ऐसा ही अगर महसूस करोगे तो अच्छा है आपके लिए। मेरे आदर्श गुरुदेव है इस मामले में। किस मामले में मैं कह रही हूं? गुरुदेव ने कभी किसी को समझाने के लिए नहीं कहा, किसी का चेहरा देख के नहीं समझाया। महात्मा गांधी आके बैठ गए थे उनकी सभा में, और उन्होंने उनको सोचकर उनके बारे में बात नहीं करी। वो तो अपनी करते थे, उनका विषय चल रहा है कि शिविर में विषय बदल दो कि नहीं, तुम रुक जाओ, तुम सुन लो पहले का बाद का। वो अपनी ही धुन में अपने कल्याण के लिए सब करते थे, और उसमें दूसरों का कल्याण हो जाए तो हो जाए, और ना होए तो ना होए। तो हमेशा अपने कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए, दूसरे इतने सेकेंडरी हैं, टर्शियरी हैं, कि उनका कल्याण होगा तो हो जाएगा, और होगा ही। तीर्थंकर बनते हैं तो लोग का कल्याण अनायास ही हो जाता है। तो हम अपनी कीमत पर ये कार्य ना करें। मतलब मैं दीदी बोल रहे हो तो एक पर्सनली आप लोगों से ये बात कर रही हूँ। अपना अध्ययन अपने लिए होना चाहिए, और फिर उसमें जो लोगों का भला हो तो वो हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणादायी और अंतर्दृष्टि को खोलने वाली इन बातों से हमारा मन नहीं भर रहा है, पर मेरे पास समय की बहुत सीमितता है। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, और इस कार्यक्रम को मैं इसी मधुर पॉइंट पे और इतनी प्रेरणादायी पॉइंट पे मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। ये आपके सामने थी स्वानुभूति जी, और एक ऐसी महिला, एक ऐसी विदुषी जिन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए लौकिक शिक्षा, लौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति, अपने जीवन में अंतर स्वभाव की रुचि, इन सब को एक साथ डेवलप किया है। स्वयं अपना आत्महित कर रही हैं, और उनके निमित्त से सैकड़ों शब्द मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि 5000 तो उनके अपने ग्रुप के स्टूडेंट हैं। तो हजारों लाखों लोग, युवा, बच्चे और प्रौढ़ लोग उनके द्वारा, उनके निमित्त से, उनके कोर्सेज के द्वारा आत्मलाभ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं दीदी को बहुत साधुवाद देते हुए, बहुत धन्यवाद देते हुए, पूरे परिवार को धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ पधारी, हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया और मेरे प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, हाँ हाँ दीदी आप स्टेज पे रहिए। इसके बाद क्वेश्चन बॉल का कार्यक्रम है। मैं आदरणीय अभिषेक जी शास्त्री, हमारे जो आमंत्रित विद्वान हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, और साथ में हाँ पॉडकास्ट के इसके जस्ट बाद हमारी भक्ति का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके लिए सभी अपने स्थान पर यथावत विराजमान हो, और जिस भक्ति की स्वर लहरियां आप सुनने के लिए आतुर हैं
वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो भक्ति का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए आप सभी से निवेदन है, पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और इस क्वेश्चन वॉल के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं आदरणीय विदुषी श्री अनुप्रेक्षा जी को ये माइक सौंप रहा हूँ। वो शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सभी को जय जिनेंद्र। मैं हमारे स्टेज पे ऑलरेडी पधारे हुए विद्वानों से निवेदन करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। स्वानुभूति दीदी, अभिषेक जी, गायक जी, और मैं यहाँ से राहुल जी को निवेदन करूंगी वह भी आके स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं यहाँ पे, पर क्योंकि समय की सीमितता है हम यहाँ से 4 प्रश्न ही लेंगे। और हम चालू करें? हाँ, बोल दिया। सब लोग जोरदार तालियों से हमारे यहाँ पे पधारे हुए विद्वानों का स्वागत करेंगे। विलंब ना करते हुए जो पहला प्रश्न मेरे हाथ में आया है, मैं निवेदन करूंगी स्वानुभूति दीदी से कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। I don't have much internal motivation at present to do anything or much what is told, advised as per our religion. मैं सब हाँ कर रही हूँ। I don't have much internal motivation at present to do anything what is told or advised in our religion. मेरे को अभी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, प्रेरणा नहीं है कि मैं वो करूँ जो हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में बताया गया है। But I still don't want to miss this in my life. पर फिर भी मैं धर्म को अपने जीवन से पूर्ण तरह से हटाना नहीं चाहता हूँ, मेरे को उसको मिस नहीं करना है। What should I do? और नीचे लिखा है अ कॉलेज स्टूडेंट। श्योर। देखिए, जो भी हैं आपसे भी और बाकी सब लोगों से एक प्रश्न है कि आपको स्ट्रेस होता है लाइफ में? स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, कम ज़्यादा, थोड़ी बहुत, क्रोनिक, व्हाटएवर। स्ट्रेस किसे कहते हैं हम जानते हैं? हैं? आकुलता को। दुख की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस। और धर्म क्या बताता है और सिखाता है हमको? ये आकुलता कैसे छूटे, ये स्ट्रेस कैसे खत्म हो? कषाय मतलब क्या? जो हमारी आत्मा को स्ट्रेस में डालती है। नहीं तो कोई यदि बोलता है कि मुझे धर्म में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तेरे को स्ट्रेस कंट्रोल करने में इंटरेस्ट है, तेरे को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो फिर तुझे धर्म में इंटरेस्ट आएगा। पहली बात, क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, पीयर प्रेशर है? ऐसा फील होता होगा ना अंदर से, अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करते हो, प्रूव करने की कोशिश करते हो, कंपटीशन बहुत हाई होता है, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये सब प्रॉब्लम लाइफ में है कि नहीं है? फ्यूचर की चिंता, लोगों की चिंता, ये सब की प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे धर्म में। जिस पल आपको ये समझ में आ जाएगा कि दृष्टि निमित्ताधीन होती है, तो मैं फिट इन करने की कोशिश करता हूं। अब आप बोलोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, ये निमित्ताधीन दृष्टि क्या होती है ये बात समझ में आ गई, ये पर्यायाधीन दृष्टि क्या होती है ये बात समझ में आ गई, या मैं अपने सुख में स्वाधीन हूं ये बात समझ में आ गई, तो ऐसे आदमी को स्ट्रेस कैसे हो सकता है किसी और की वजह से? ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि परद्रव्य के प्रति। अब आप बोलोगे कि आपकी लैंग्वेज सिर के ऊपर से निकल रही है। एग्जैक्टली, तुम एक हार्ट सर्जन से पूछ रहे हो कि आप सर्जरी में क्या करते हो, कि तेरे को अपनी हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो तुझे वहां जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये धर्म को आप धर्म रूप से, एक ड्यूटी रूप से, मम्मी पापा ने कहा हुआ एक कर्तव्य मानकर ना करें, या फिर वो पुण्य, वो एक अच्छा मुझे कुछ करना है लाइफ में इसलिए धर्म करूं, ये सोच के आप ना करें। आप ये समझें कि आपके जो रोज की अशांति और प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, उसमें ये आपको मदद करेगा शांति लाने में। तो आपको अपने आप धर्म में रुचि आएगी, और धर्म में रुचि आएगी तो ये जो हमने आपको बताया है कि डेली नियमित स्वाध्याय, यही एक तरीका है उससे पार प्राप्त करने का। थैंक यू। हेलो, धन्यवाद स्वानुभूति दीदी का। हम सब सिर्फ ये यूथ की बात नहीं है, नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट, पर उसके अलावा भी 24 घंटे हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस से दूर होना है, उसका एकमात्र उपाय है कि आप
जितना हो सके, जितना समय हो सके आप धर्म को दीजिए, ऐसा स्वानुभूति दीदी ने हमें बताया। इसका अगला प्रश्न भी हमारे को यहाँ पे आया है। अगर हासिल करना फॉर समथिंग इज नॉट पुरुषार्थ, हासिल मतलब भागा दौड़ी करना, अगर हासिल करना फॉर समथिंग इज नॉट पुरुषार्थ तो फिर असली पुरुषार्थ क्या है? अगर भागा दौड़ी पुरुषार्थ नहीं है तो असली पुरुषार्थ क्या है? और फिर जब भी क्रमबद्ध की बात आती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये क्यों होता है कि क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? और फिर हासिल का क्या नाम है और हमें वो करना चाहिए या नहीं? ये जो प्रश्न थोड़ा सा ऊपर नीचे होके आया, मुझे ऐसा लगता है वो ये पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या है, क्या भागा दौड़ी करना पुरुषार्थ है, और अगर भागा दौड़ी करना पुरुषार्थ नहीं है तो असली पुरुषार्थ क्या है और वो हम कैसे करें? मैं राहुल जी से निवेदन करूंगी कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। हाँ, प्रश्न है क्या भागा दौड़ी करना पुरुषार्थ है कि नहीं। मैं वापस से बोलता हूँ, दिन में जैसा मैंने कहा था, एक 2000 के नोट की गड्डी गिरी है, मैं आपसे पूछता हूँ उसको उठाना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ है? अभी तो आप बोल रहे हैं। एक 2000 के नोट की गड्डी गिरी पड़ी है, उसको उठाना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ है? हमें लगता है ना पुरुषार्थ मतलब करना, हमें क्या लगता है पुरुषार्थ मतलब करना, हमने यही माना है ना, करना, कुछ करना मतलब पुरुषार्थ है। तो अब ये प्रश्न है कि उस 2000 के नोट की गड्डी को उठाना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ है। अब हमने बोल दिया नहीं उठाना पुरुषार्थ है, तो आप सब भी गलत हैं, आप भी गलत हैं। पुरुषार्थ है, क्रियावती शक्ति है, करना है, लेकिन वो पुरुषार्थ, वास्तविक पुरुषार्थ क्या है कि पुरुषार्थ जब स्वयं में चलता है तब वो पुरुषार्थ का नाम पाता है। अगर वो पुरुषार्थ पर में चल रहा है तो वो पुरुषार्थ नहीं है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आपको जितनी भी ये हसल लग रही है, जितनी भी भागा दौड़ी लग रही है, वो भागा दौड़ी वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है। ये जो स्वयं का पुरुषार्थ है ना, वो उसमें मैं वो भी बता सकता हूँ कि वो 2000 की नोट की गड्डी को नहीं उठाना मतलब जो अपनी मान कषाय, माया कषाय है, उसको दबाना भी एक तरह का पुरुषार्थ है। लेकिन वास्तविक रूप में उस भागा दौड़ी से भिन्न जो अपना गायक भाव है, उसमें स्वयं में जमना, वो वास्तविक पुरुषार्थ है। तो आप इस भागा दौड़ी को वास्तविक पुरुषार्थ ना समझें, अपने कार्य को, स्वयं का कार्य, क्योंकि पर में तो मेरा वैसे भी चलता नहीं है, मेरा जो इसमें चलता है वो अपने में चलता है, तो अपने को समझें, अपने को संभालें, तो आप वास्तविक पुरुषार्थ को समझ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का। मैं स्टेज पे ऐड करना चाहती हूँ। देखो, उपयोग और योग की प्रवृत्ति ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय का नाम है, तो पुरुषार्थ तो प्रति समय हो ही रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वीर्य गुण की पर्याय कोई ना कोई तो होगी ही ना, उसके बिना तो जीव रहेगा ही नहीं। अब वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिफाइन होएगा हमारे ज्ञान और श्रद्धांत से। तो हम ना चलती हुई गाड़ी है, यानी गाड़ी तो चल रही है, क्योंकि उपयोग और योग की प्रवृत्ति प्रति समय कहीं ना कोई रूप में तो होगी ही। अब जब उपयोग और योग में चंचलता बहुत हाई होती है तो हम उसे कहते हैं हसल। तब हम कहते हैं बहुत ज्यादा, यानी ज्यादा टाइम तक उपयोग एक ही जगह पे बार बार लगा हुआ है, परेशान हो रहा है, तो हम उसे बहुत टेंशन में, हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लगता है। मन वचन काय की क्रिया बहुत ज्यादा उसी डायरेक्शन में हो रही है, वो योग हो गया ना मन वचन काय की क्रिया, तो हम बोलते हैं हसल हो रहा है। तो वास्तव में तो उपयोग और योग, उसकी प्रवृत्ति प्रति समय होगी ही होगी, और जो भी होगी वही पुरुषार्थ है। हमें सिर्फ डायरेक्शन बदलना है, क्योंकि हम अभी उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं। संसार में रहने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ लगता है भाई, नरक जाने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ लगता है। वज्र विषमनाथ राज तहनन के शरीर वाले जो एकदम वो होते हैं ना, अपने कौन, तीव्र पुरुषार्थ, तद्भव मोक्षगामी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी जीव, वो ही 7वें नरक जाने का पाप कर सकते। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, संसार में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हो प्रति समय, अपने पांव पे कुल्हाड़ी लगातार मार रहे हो पुरुषार्थ कर करके, उल्टा करना है। पुरुषार्थ से घबराओ मत, वो तो होगा ही, डायरेक्शन चेंज करो। इसलिए ज्ञान और श्रद्धांत बहुत जरूरी है। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वानुभूति दीदी का पुनः। अगला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो यह है, जो होना है वह निश्चित है, तो नवजन्मे बच्चे का नाम रखने के लिए राशि क्यों देखते हैं? अक्षर तय करके नाम क्यों रखते हैं और क्या ये रखना जरूरी है? और कुंडली बनाना क्यों जरूरी है भी क्या नहीं? मैं गायक जी से अनुरोध करूंगी कि वो ये प्रश्न का उत्तर दे। देखिए, सच बताऊं कि प्रारंभ से ये जो जैन समाज है, जैन समुदाय है, ये अल्पसंख्यक रहा। तो हमारे भारत देश में इतनी विविधता वाले लोग समाज मौजूद हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा बहुसंख्यक समाज से संस्कार, रीतियां और कल्चर को ग्रहण कर लेता है। ये जन्म समय का कौन सा नक्षत्र है, ये आपके पूछ रहे हैं कि राशि निकालना, कुंडली मिलाना, ये क्यों जरूरी है? मैं तो आपसे कह रहा हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत में बिलीव करते हैं तो आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने कुंडली बना भी ली तो उससे क्या होगा? होता तो तब है ना कि जब आपको कोई ये कहे कि आपके नक्षत्र खराब हैं और आप ये पूजा विधान करवा लीजिए, हमें दक्षिणा दे दीजिए, तो हम आपके ग्रहों को सही कर देंगे। कुंडली का तो यही उपयोग है ना। किसी से मिल नहीं रही है हमारी कुंडली, तो पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दी तो कुंडली मिल जाती है। तो प्रश्न ये है कि ये हमारे मिलाने से मिलाया जा सकता है कि नहीं? हमारे पंडित जी में इतनी ताकत है कि नहीं कि वो ग्रहों की दशाओं को जरा पकड़ के घुमा दें? है? तो ये आप जन्म राशि निकालें ना निकालें, कुंडली बनाएं ना बनाएं, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत ये कहता है कि सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में जिस व्यक्ति का, जिस जीव का जैसा परिणमन, जिस समय, जिस योग्यता से, जिस निमित्त से जैसा होना है वैसा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कुंडली का मतलब क्या है। आप कोशिश ये करते हैं कि नक्षत्रों की दशा को देखकर हमारे भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें आज पता चल जाए, इसीलिए है ना। और आज पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे कि उसको बदलने की कोशिश करेंगे। प्रश्न ये है कि पता चल भी गया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होने वाला है, तो उसको बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? तो फिर उस कुंडली से क्या लाभ है? ऐसे सैकड़ों हजारों शादीशुदा कपल्स हैं, दंपति हैं, जिनकी ना कभी कुंडलियां बनी, ना कभी मिली, और वे आज भी सुखी जीवन जी रहे हैं। और ऐसे भी हजारों लाखों दंपति हैं जिनके माँ बाप ने 10-10 संबंध देखे, कुंडलियां मिलाई, 36 गुण मिला करके शादी करी और वो आज दुखी है। तो इनसे क्या साबित होता है कि ये हमारे कमजोर मन को शांत करने के लिए हम स्वयं ही अपने अंदर ये भ्रम क्रिएट करते हैं कि ऐसी कुंडली मिल जाएगी, या जन्म की जो राशि है उसके अनुसार नाम रख देंगे तो बच्चे का हित हो जाएगा, और वैसा नाम नहीं रखेंगे तो कुछ अहित हो जाएगा। वास्तव में इस वर्तमान जीवन में होने वाला आपका जो हित अहित है वो आपके पूर्व कर्म के उदय से होता है, उसमें आपका वर्तमान का कोई पुरुषार्थ काम में नहीं आता है। भाई साहब, इसमें एक एडिशन क्वेश्चन पीछे से आया है कि अगर ऐसा है तो हम मंदिर के कार्यों में क्यों समय इत्यादि देख के पंच कल्याणक करते हैं, मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, उन कार्यों में भी समय इत्यादि क्यों देखा जाता है? स्टेज पे बैठे जो भी इसका उत्तर देना चाहें वो कृपया इस प्रश्न का देखिए, मैं आपको बताता, आप अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको न्याय से बताऊं एक बात। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो शुभ घड़ी है, मंगल काल है, या कोई नक्षत्र विशेष है, वो ज्यादा शक्तिशाली है या हमारे जिनेंद्र परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है? किसका प्रभाव ज्यादा है? हमारे जिनेंद्र परमात्मा का महत्व, उनके मंदिर का महत्व, उस
पर्टिकुलर नक्षत्र से करते हैं कि इस काल में मंदिर बनेगा तो अच्छा होगा। मैं तो ऐसा कहता हूं जिस भी काल में बने मंदिर तो हमेशा अच्छा ही होता है। यद्यपि ये बात जरूर है, लोक रूढ़ी से ये परंपरा चली आ रही है कि जब कोई कार्य करते हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को ध्यान में रखते हुए शुभ काल, शुभ घड़ी, मुहूर्त, घड़िया जो कुछ भी आप कहते हैं वो उसको निकालने का प्रयत्न हम करते हैं। लेकिन फिर वही न्याय लागू पड़ता है कि अच्छे मुहूर्त में बने हुए या जो कार्य किए गए क्या उनमें कभी कुछ खराब नहीं होता है, और जो बिना मुहूर्त के हो गए क्या उनमें हमेशा खराब ही खराब होता है? ऐसा तो न्याय से हमें लोक में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए भवितव्य और काल लब्धि ये दो तो हमारे 5 समवायों में से 2 मुख्य समवाय है ना। जिस काल में जो कार्य हुआ वो काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वो भवितव्य है, और दोनों भगवान के ज्ञान में आए हुए हैं, है ना। इसीलिए विवेक से, बुद्धि से इसका निर्णय करना चाहिए। समय और काल के हिसाब से इन वस्तुओं का निर्णय होता है। लेकिन वास्तव में एक तरफ हमारा सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अब उस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो और साथ में ये बात भी आपके मन में विकल्प उत्पन्न करती हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपनी समझ को हमें सुधारना चाहिए। अभिषेक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं कुछ एक आध बात कहना चाहूंगा, बाकी गायक जी ने पूरा समाधान कर दिया है। जैसे बार बार हम काल की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कभी आपने विचार किया कि जितनी भी अच्छे पंच कल्याण की मुहूर्तें होती हैं वो ज्यादातर मुहूर्तें फरवरी मार्च में ऐसे टाइम पे क्यों निकाली जाती हैं, जहां ज्यादा ठंड पड़ रही हो, जहां ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, या 4 मास बारिश, ऐसे टाइम पे नहीं निकाली जाती। अब लोगों को, जैसे हम आपको भी बुलाना चाहें तो हम कौन से टाइम पे बुलाएंगे? काल की बात है तो काल में, व्यवहारिक काल का एक एस्पेक्ट ये विचार किया जाता है कि बड़े आयोजन को निर्विघ्न तरीके से करने के लिए जो क्लाइमेट या ज्योग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए वो किस हिसाब से होती है, और इसके लिए कई बार खगोल शास्त्र की गणनाएं का उपयोग करके वहां पर शुभ अशुभ के एंगल से नहीं, हम आपके घर में बुलाते हैं तो हमारे मन में भाव होता है कि आप शांति से आ सकें और शांति से जा सके, तब तक का काल अनुकूल होना चाहिए। तो इस प्रकार से जनरल एक क्लाइमेट या ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो अनुकूल समय होता है वही आप देखेंगे ज्यादातर मुहूर्तों के माध्यम से बताया जाता है। नाम के बारे में बात कहूं तो अभी मेरे एक प्रकरण में आया कि नाम कोई ज्योतिष या राशि से रखने की पद्धति अपने यहां नहीं है। आदि पुराण आदि में एक प्रसंग आता है कि क्या करना, बोले भगवान के 1008 नाम होते हैं, और आपको बताऊं 1008 नाम की स्तुति क्यों चालू हुई। वो 1008 सहस्त्र नाम जो बनाए आचार्यों की, ये पब्लिक डिमांड से हुई। लोगों ने बार बार पूछा कि साहब क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। बोले 1008 नाम रख दिए, इनको बाउल में डालो और उसमें तो जो चिट निकले वो नाम रख दो। ये रियल है, मैं गप्पे के लिए नहीं बोला, मेरे पास शास्त्र आधार है इसका कि ये जो नामकरण की पद्धति है, ये नामकरण की पद्धति में कोई परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या चौगड़िया नहीं ध्यान में दिया जाता। 1008 नाम इसके लिए बार बार बताए जाते हैं, जिसको रखना है सो रखे। हमने एक बार अपनी लिस्ट ओपन कर दी है। तो और तीसरे नंबर की बात, जो कई लोग कहते हैं शास्त्रों में मुहूर्त की बात है, तो देखो मैं एक बात कहता हूं, इस समय में ये काम करना उचित है, ये फलाने शास्त्र में लिखा है, अंग पूर्व में आता है। लोगों का बहुत इस बात पे जोर होता है कि पूर्व में लिखा है। तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि ज्योतिष द्वादशांग का एक हिस्सा है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये द्वादशांग की आत्मा है। सब जीव अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगते हैं, द्वादशांग की आत्मा है। तो आपको अंग की पड़ी है कि आत्मा की पड़ी है? आत्मा का घात करके अंग को बचा के कैसे कर लोगे? अंग सहित प्रतिमा पूजनीय होती है, लेकिन अंग अगर एक आध छोटा मोटा नाक हो ना तो वो भी चल जाता है। यानी कीमत आत्मा की है, अंग की नहीं। ये खास मुझे कहना था थोड़ा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी का। अंतिम प्रश्न लेंगे आज का, ये भी अभिषेक जी आपके लिए है। व्हाट आर द वेज वी कैन अप्लाई क्रमबद्ध पर्याय इन आवर रूटीन लाइफ? हम अपने दैनिक जीवन में क्रमबद्ध पर्याय को कैसे अपनाएं, और हाउ टू लर्न मोर अबाउट क्रमबद्ध पर्याय? हम क्रमबद्ध पर्याय के बारे में और अधिक गहराई से कैसे सीखे? अच्छा, मैं एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न करूं। आपने कभी अपने मोबाइल की बैटरी से पूछा है कि भाई तेरी बैटरी का मैं क्या यूज करूं? मोबाइल यूज करता है, बैटरी अपने आप काम चले। हम तो ये जो जीवन जी रहे हैं
ये पूरा का पूरा क्रमबद्ध पर्याय की बैटरी पर चल रहा है। अगर ये जीवन में ये बैटरी ना हो, आप ये वो इसमें करे कहां कहां क्रमबद्ध पर्याय करें, हर जगह। खाने में गए, हमने सोचा ये मिल जाए, ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, बढ़िया है जो ठीक है। ऊपर गए, भीड़ ज्यादा थी कम थी, बोले कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। क्वेश्चन तीसरे चौथे नंबर का है, कोई बात नहीं, जिसका जो उत्तर है वो आ गया। लोग आए नहीं है, कहां कहां हम इस चीज को नहीं अप्लाई करते। एक्चुअल में क्रमबद्ध पर्याय मोबाइल की बैटरी की भांति है, सिम कार्ड की भांति है। वो आपके साथ में चलेगा, जहां चलेगा वो काम स्मूथ हो जाएगा, और जहां वो गर्म होगा वो हैंग हो जाएगा। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां क्रमबद्ध पर्याय नहीं दिखते। मैं गारंटी देता हूं, जिसकी दृष्टि में क्रमबद्ध पर्याय रहेगा उसका जीवन भी क्रमबद्ध रहेगा और वो क्रम से मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेगा। और जिसकी दृष्टि क्रमबद्ध पर्याय से हट जाएगी वो राग देश की अग्नि में झुलसेगा। यही आज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा में भी आया था कि जिसने की ऐसी दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि है, जिसको ऐसा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। एक बड़ा सिंपल सा। और दूसरे नंबर की बात और थोड़ा व्यवहारिक एंगल से कहूं, दृष्टि को देखने के 2 तरीके होते हैं, कारण से कार्य की तरफ जाना और कार्य से कारण की तरफ आना। ठीक है, कारण से कार्य की तरफ जाना और कार्य से कारण की तरफ आना। जब आप आयोजन के रूप में विचार करते हैं, जब आप प्रारंभ के रूप में विचार करते हैं, तब आप कारण से कार्य की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप शांति से विचार करते हैं, आत्मा के लिए जाते हैं, तो कार्य से कारण की तरफ आप विचार करते हैं। ऐसा होना था तो ऐसा हुआ। क्या नियम लगाना है? ऐसा होना था तो हुआ। आज मुझे कुछ भी करना था, इसीलिए ऐसे संयोग मिल गए अनुकूल, ऐसे संयोग नहीं होना था इसलिए प्रतिकूल संयोग मिल गए। जब आप कार्य से कारण की तरफ आते हैं, अपने आप एकदम शांत हो जाते हो, और उसी शांति में स्वाध्याय सूझता है, उसी शांति में सम्यक्त होता है, और उसी शांति में से संयम प्रकट होता है। तो हमेशा कारण से कार्य की तरफ आप बाजार बार जाते हो। थोड़ा सा एक एंगल और लगा लो, कौन सा? कार्य से कारण की तरफ आने का। निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी।